हेलो एवरीवन, तो फिर से आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर में। तो जैसे हमने कहा था कि डब्ल्यूबीसीएस सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो आज डब्ल्यूबीसीएस का फर्स्ट पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा वो 10 इयर्स प्लस है, ठीक है, 10 साल से प्लस, हम 10 साल से ज्यादा ही हम लोग आपको यहाँ पे पेपर सॉल्व कराएंगे। और प्रीवियस पेपर ईयर सॉल्व करने से फायदा ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन सा टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। जैसे आपको पता है कि अभी डब्ल्यूबीसीएस का कोई डेट फाइनलाइज नहीं किया गया प्रीलिम्स का, लेकिन ज्यादा टाइम भी आपके पास नहीं है। तो अगर आप अपना जो प्रिपरेशन कर रहे हो आप वो करते रहो, और साइड बाय साइड अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पे हम आपके लिए कंप्लीट करा दे रहे हैं, जो आपके लिए रिवीजन का काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, Which one of the following personality is not associated with the repair of सुदर्शन लेक during गुप्ता पीरियड? कौन सा इसमें से एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि एसोसिएटेड नहीं की गई है जिसमें कि रिपेयर जब हुआ था सुदर्शन लेक का गुप्ता पीरियड में? मतलब कौन सा ऐसी पर्सनालिटी जो एसोसिएट नहीं थी, ठीक है। और याद रखिएगा जो सुदर्शन लेक है वो गुप्ता पीरियड में बनाया गया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है जो ऑप्शन नंबर डी है, नंदना। बाकी स्कंद गुप्ता, परन्ना दत्ता, चक्रपालिता, ठीक है। आप स्कंद गुप्ता के बारे में कुछ मुझे बताइएगा, ठीक है। स्कंद गुप्ता से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको भी थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा? मतलब गौतम बुद्धा के टाइम पे कौन थे, और ये आपको बताना है। तो बहुत इजी आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, महावीर। अच्छा, आप ये मुझे बताइएगा कि गौतम बुद्ध जो थे उनका कुछ डिसिप्लिन था, उनके कुछ मतलब की मतलब एक उन्होंने नियम बताया था, फोर कहते हैं ना, 4 पॉलिसी, मतलब कैसे लाइफ को जीना चाहिए, या 8 पाथ, 8 पाथ बताए थे। तो आपको 8 पाथ जो है वो गौतम बुद्धा का मुझे बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फेमस इंडो ग्रीक किंग हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म वाज? सबसे फेमस इंडो ग्रीक कौन थे बुद्धिज्म में? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मियंडर। याद रखिएगा, ठीक है। ज्यादातर मियंडर पे यही क्वेश्चन आता है, और बुद्धिज्म पे एंशिएंट अगर आप पढ़ रहे हो तो बुद्धिज्म जैनिज्म आप नहीं छोड़ सकते। बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री में। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट ऑफ इंडिया इन द 6th सेंचुरी बीसी? कौन सा इसमें से बहुत ही पावरफुल सिटी स्टेट है भारत का 6th सेंचुरी बीसी में? कौन बहुत पावरफुल सिटी था? तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, काशी। याद रखिएगा, मगध भी पावरफुल है, बहुत सारे लोग मगध को साइन कर देंगे, लेकिन याद रखिए यहाँ पे काशी है। नेक्स्ट नंबर 5, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट अ प्री हड़प्पन सेटलमेंट हैज नॉट बीन फाउंड? कौन सा ऐसा साइट है जो प्री हड़प्पन के पहले सेटलमेंट में ये फाउंड नहीं किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा। याद रखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारे चीज से, जैसे धोलावीरा से आपको क्या मिला था, कालीबंगन से क्या मिला था, हड़प्पन से क्या मिला था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि ये सब के बारे में भी आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर द फॉल ऑफ रायगढ़ टू द मुगल्स द नेक्स्ट कैपिटल ऑफ मराठा गवर्नमेंट वाज? रायगढ़ जब फॉल हो गया था मुगल का टाइम में, मतलब आफ्टर द फॉल ऑफ रायगढ़, मुगल के टाइम पे जब रायगढ़ वो हट गए थे वहां से, तो नेक्स्ट कैपिटल मराठा गवर्नमेंट जो है वो क्या बनाई थी, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए, सतारा। क्या ऑप्शन होता है? ऑप्शन नंबर ए, सतारा। देखिए मुगल्स पे, गुप्ता पे क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, Where did the battle between the armies of the Mughal Empire and Nadir Shah take place in February 1739? कब, मतलब कि कहां पे, कौन सा ऐसा प्लेस था जहां पे मुगल एम्पायर और नादिर शाह की जो आर्मी है उन्होंने टेक प्लेस लिया था फरवरी 1739 पे? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी, करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंडियंस इन एंशिएंट टाइम लर्नड अ लॉट फ्रॉम द ग्रीक इन द फील्ड ऑफ? जो इंडियंस थे वो एंशिएंट टाइम पे काफी लर्न किए थे, काफी सीखे थे ग्रीक में, किस फील्ड में? तो ऑब्वियसली यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, स्कल्पचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द एक्ट 111 1872? जो एक्ट था 111 1872 किससे रिलेटेड है? तो देखिए 1872 में जो एक्ट रिलेटेड है वो है सोशल रिफॉर्म एक्ट से, मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द हिंदू कॉलेज वाज फाउंडेड? हिंदू कॉलेज कब फाउंड किया गया था? तो ये फाउंड किया गया था 1817 में। अब आपको ये बताना है कि हिंदू कॉलेज किसने फाउंड किया था, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द मौर्यन रूलर हु यूज्ड द नेम पियादशी इज एन ऑफिशियल? कौन से ऐसे मौर्यन रूलर थे जिन्होंने अपने मतलब ऑफिशियली अपना डिक्लेयर किया था उनका नाम पियादशी? तो ऑब्वियसली हम सबको पता है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोका, ठीक है। नेक्स्ट आप मुझसे ये बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसारा, इनके बारे में जरूर थोड़ा सा कुछ लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? किनको इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर बोलते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, The Chinese traveler Yuan Sang came to India during the region. Chinese traveler Yuan Sang जो थे वो किस राजा के रीजन में आए थे?
मतलब किसका शासन चला था उसमें भारत में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। याद रखिए बहुत बार पूछता है कि समुद्रगुप्ता के टाइम पे कौन आए थे, अशोका के टाइम पे कौन आए थे, तो ये भी आप मुझे बताइएगा कि समुद्रगुप्ता के टाइम पे और अशोका के टाइम पे कौन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द डिक्लाइन ऑफ द नंदास एट द हैंड ऑफ कौटियाला एंड चंद्रगुप्ता मौर्य हैज बीन विडिली पोर्ट्रेट इन द संस्कृत प्ले। देखिए एक चीज याद रखिए, जब डिक्लाइन हुआ था नंदा का एट द हैंड ऑफ कौटियाला एंड चंद्रगुप्ता, मतलब क्यों हुआ था, डिक्लाइन के चले गए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पर डी होता है मुद्र राक्ष, जिसको विश्वदाता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच किंग फाउंडेड द विक्रमशाला यूनिवर्सिटी। विक्रमशाला यूनिवर्सिटी कौन सा किंग है जो फाउंड करता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में धर्मपाला। नेक्स्ट नंबर 16, राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद द हड़प्पन साइट ऑफ। राइस का जो कल्टीवेशन है, मतलब हड़प्पन साइट जब पता हुआ था तो उसमें पता चला था कि बहुत सारी जगह से बहुत सारा कल्टीवेट होता है, तो राइस का जो कल्टीवेशन हुआ था वो कहां से पता गया था, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी लोथाल। आप मुझे ये भी बताइएगा कि कालीबंगान से क्या मिला था हड़प्पन साइट में। नेक्स्ट 17, द उपनिषद वे कंपाइल्ड अराउंड। उपनिषद जो आप पढ़ते हो वो कंपाइल्ड कब हुआ था, तो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 100 BC में। नेक्स्ट 18, द ऑथर ऑफ कदम्बाड़ी। ऑथर जो है कदम्बाड़ी के वो क्या थे, तो करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी बाना भाटा। नेक्स्ट नंबर 19, द ओल्डेस्ट वेदा। ओल्डेस्ट वेदा क्या है, तो उसका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेदा। नंबर 20, टेक्सटाइल वाज द फेमस साइट ऑफ। टेक्सटाइल जो है फेमस साइट है किसका, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑब्वियसली गंधारा आर्ट का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 21, द ग्रेट बाथ वाज फाउंड इन। ग्रेट बाथ कहां पे मिला था, आप सबको पता है ऑप्शन नंबर सी मोहेंजोदारो में, और ये पिक्चर भी आप लोग देखे भी होंगे। नेक्स्ट 22, हु कंपोज्ड ए होल प्रशाति। ए होल प्रशाति किसने कंपोज किया था, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रवि कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु कंपोज्ड द इलाहाबाद प्रशाति ऑफ समुद्रगुप्ता। इलाहाबाद प्रशाति जो है समुद्रगुप्ता वो किसने कंपोज किया था, ये किसके द्वारा किया गया था कंपोज, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी हरिसेना। नेक्स्ट 24, इन विच एंशिएंट टेक्स्ट यू विल फाइंड द अर्लीस्ट रेफरेंस टू वर्णा। कौन सा ऐसा मतलब एंशिएंट टेक्स्ट है जहां पे अर्लीस्ट रेफरेंस मिलेगा वर्णा सिस्टम के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेदा। नंबर 25, द कालिमपुर कॉपर प्लेट इन्फॉर्म अस अबाउट द मिलिट्री एक्सप्लॉइट ऑफ पाला रूलर। कलिमपुर कॉपर प्लेट जो होता है वो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि मिलिट्री का बहुत एक्सप्लॉइट हुआ था पाला रूलर पे, तो उसमें पाला रूलर थे कौन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी धर्मपाला। नंबर 26, अलेक्जेंडर स्टे इन इंडिया फॉर। अलेक्जेंडर भारत में कितने टाइम तक था, तो 19 मंथ तक था, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 27, हु इशू द नासिक प्रशाति। नासिक प्रशाति किसने इशू किया था, तो ऑप्शन नंबर ए गौतमी पुत्र सत्ताकारणी। गौतमी पुत्र सत्ताकारणी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, टू विच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिड आर्यभट्ट एंड वर्मा हीरा बिलोंग। कौन से पीरियड में इंडियन हिस्ट्री के आर्यभट्ट एंड वर्मा हीरा बिलोंग करते हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज मेगाथेस। मेगाथेस क्या है आपको बताना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एम्बेसडर थे सेल्यूसिस के। ठीक है, चलिए देखिए बहुत बार क्वेश्चन ये भी आता है कि चंद्रगुप्त के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, चाइनीज ट्रेवलर कौन से आए थे, तो ये सब चीज जरूर पढ़िएगा आप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हु डिस्कवर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था, तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राकलास दास बनर्जी। इनको आर बनर्जी भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विद द पीपल ऑफ विच कंट्री हड़प्पन पीपल कैरी ट्रेड। कौन से मतलब हड़प्पन पीपल जो थे किस कंट्री के संग अपना ट्रेड करते थे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सुमर। 32, हाउ मेनी तीर्थंकर वेयर देयर इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में कितने तीर्थंकर है, तो 24 है, और साथ साथ ये भी बोलता है कि 24 तीर्थंकर कौन से, 23 तीर्थंकर कौन से, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट 33, ड्यूरिंग विच पीरियड द वैदिक लिटरेचर वाज कंपोज। किस पीरियड में वैदिक लिटरेचर को कंपोज किया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। नेक्स्ट 34, द वर्ड आर्यन डिनोट्स। वर्ड जो है ये आर्यन वो किसको डिनोट करता है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अरेज। 35, हु इन एंशिएंट इंडिया अज्यूम द टाइटल अमित्रा घाटा। अमित्रा घाटा जो ये टाइटल है वो किसको मिला था एंशिएंट इंडिया में, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बिंदुसारा। बहुत बार पूछता है कि कौन सा टाइटल किसको मिला था, तो टाइटल रिलेटेड भी आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 36, हु इंट्रोड्यूस द साका एरा। साका एरा किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कनिष्का। 37, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट कौन से, तो करेक्ट ऑप्शन है हरिसेना। नेक्स्ट 38, इन विच ईयर वाज सागा बाड़ा स्टार्टेड। सागा बाड़ा कब स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए है 78 AD में। नेक्स्ट 39, द राथा टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वे कंस्ट्रक्टेड इन द रीजन ऑफ। राथा टेम्पल जो है महाबलीपुरम कंस्ट्रक्टेड हुआ था किस रीजन में, किस राजा के टाइम पे, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी नारसिंगा वर्मन 1। 40, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यवाना डायनेस्टी। सत्यवाना डायनेस्टी का कौन फाउंडर था, तो ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर ए सीमुखा। तो यहाँ पे आपका 40 क्वेश्चन आपसे मैंने डिस्कस किया है। 10 ईयर से भी ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग WBCS का पढ़े। अगर आप अपना जो प्रिपरेशन करो साथ में अगर आप ये सीरीज को देखते हो आपको हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगता है।
जैसे हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज हम ला रहे WBCS का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व, उसको आप अच्छे से कीजिए और एक बार आप रिवाइज कीजिए, बस आपका हो जाएगा। और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आप चाहते हो इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करें तो प्लीज इसको जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू। जय हिंद।